आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं ये बात बताऊंगा कि जानवरों में इंजेक्शन लगाना क्यों ज़रूरी हो जाता है। जैसे हमारे कुछ हो जाए, एनर्जी की गोली खा ली, पेट में कुछ हो जाए गोली खा ली, तो वो जो है जैसे डिस्प्रिन है, माइक्रोफाइन है, बहुत तेज़ी से वो मतलब हो जाएगा तो वो शरीर में चला जाता है। पर र्यूमिनेंट्स में बहुत तेज़ी से शरीर में नहीं जाता। उसमें र्यूमन होता है और उसमें 5-6 घंटे रहेगा, उसके बाद आगे जाएगा, फिर ओमेदम में जाएगा या बोमेदम में जाएगा, रेटिकुलम में जाएगा। तो जब तक वो ओमेदम में जाएगा तो 5-6 घंटे लगा। इसलिए पशुओं में इंजेक्ट करना पड़ता है, और जितना आप इंजेक्ट कर देंगे उतनी जल्दी फ़ायदा होगा। तो इसमें पहली बात तो ये है कि एंटीबायोटिक बिना बात में नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग जो है एक एंटीबायोटिक लगा के भाग गए। और एंटीबायोटिक जब तक मत लगाइए जब तक उसे टेम्परेचर नहीं है। टेम्परेचर उसे जब भी होगा जब उसमें बैक्टीरिया है। तो इस बात को समझ लीजिए, एक तो उसका बुखार उतरे। एंटीबायोटिक अगर आप दे रहे हैं तो आजकल जैसे 4th जनरेशन का एंटीबायोटिक है, कोवैक्टान वगैरह, वो 2 ही दिन लगाना पड़ता है। या एनरोफ्लॉक्सिन है, वो लॉन्ग एक्टिंग भी है। टेरामाइसिन भी है, लॉन्ग एक्टिंग है, वो 40 बिट के नाम से मिलता है। वो टेरामाइसिन लॉन्ग एक्टिंग के नाम से मिलता है, LA के नाम से मिलता है। और बाकी के जितने भी वो एंटीबायोटिक, एमॉक्सिलिन, एम्पिसिलिन वगैरह आप जिंटामाइसिन यूज़ करेंगे तो उससे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो मैंने 2 ही बात कही। एक तो यह है कि आप वो एंटीबायोटिक बेकार में मत दें, और एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं तो फिर उसे अगर 4th जनरेशन है तो 2 दिन दीजिए। और अगर वो क्या कहते हैं वैसा है, एम्पिसिलिन है, कोएक्सिलिन है, ये तो 5 दिन तो उसे लगाइए, 3 दिन 5 दिन लगाइए। जब तक टेम्परेचर नहीं है तब तक आप उसे क्यों दे रहे हैं। और ओरल एंटीबायोटिक तो आप बिल्कुल मत दीजिए। ओरल देंगे माइक्रोफ्लोरा मर जाएगा वहाँ का, फिर बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, जैसे बहुत से ओरल आजकल दवाइयाँ चल गई हैं कि साहब ओरल दे दीजिए उसको। तो ओरल में कोई ज़्यादा लाभ नहीं होती। देखिए, मैं 2 तरह के डैमेज होते हैं जब बैक्टीरिया घुसता है। तो एक तो वो फीवर करता है। फीवर जो है मतलब फीवर कम भी हो सकता है जानवर को, वो भी बहुत ख़तरनाक है, हाइपोथर्मिया। और फीवर ज़्यादा मतलब अगर विलायती गाय है तो अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो बिना बात में तब भी मत लगाइए। आप 4-6 जानवरों का बुखार ले लीजिए, अगर सभी में ज़्यादा है, मैंने देखा 104, 103, 100 ये होलिस्टीन का आजकल ये अगस्त का महीना है तो हो जाता है। कोई बात नहीं है, उसे नहलाइए, थोड़ा उसे ठंडे में रखिए। अगर उसका बुखार उतर जाता है तो कोई बात नहीं है। पर ये मैं बता रहा हूँ कि अगर उसे टेम्परेचर है बैक्टीरिया की वजह से, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया घुस के वो एक तो टॉक्सिन्स निकालते हैं। वो टॉक्सिन जो है वो डैमेज करते हैं। हाँ, वो टॉक्सिन जो है सेप्टिसीमिया भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा पेन रिलीवर दें जिसमें कि मतलब वो टॉक्सिन को भी न्यूट्रलाइज करता है। देखिए, ये मैगोडाइन और फेनाडाइन है। ये फेनाडाइन है, इसमें जो है ये टॉक्सिन को भी मारता है, पेन को भी मारता है, सूजन को भी कम करता है। तो ये मैगोडाइन के नाम से मिलता है, फेनाडाइन के नाम से मिलता है। ये 1-2 ml पर 40 kg पर दिया जाता है। आप इंट्रावेनस देंगे तो ऐसे बहुत लाभ होगा आपको। हाँ, और फर्दर डैमेज भी, और ये दिन में एक ही बार देना पड़ता है। जो और है मेलोनेक्स वगैरह, ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक्स हैं, ये मतलब ये स्वेलिंग वेलिंग तो कम करते हैं पर ये टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं। ये फेनाडाइन है, ये टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है। और जैसे मास्टाइटिस हो गई, कहीं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सेप्टिसीमिया हो रहा है, इंटेंशन निमोनिया हो रहा है, तो आप उसमें फ़ौरन से दीजिए, वो फर्दर डैमेज से आप बच जाएंगे। फिर उसके बाद आप 4th जनरेशन एंटीबायोटिक दे दीजिए। उसमें कोवैक्टान है, उसमें कोवैक्टान है, और भी हैं, बैक्टीरियोवैन है, कोवैक्टान है। और देख लीजिए उसमें आइनोमी मैंने बता रखा है कि आइनोमी होता है उसमें, क्यों आइनोमी।
तो उसको आप दे देंगे 2 दिन, तो उससे 2 दिन से ही काम हो जाता है। तो पहले तो ये इस झंझट से दूर रहिए। वो आपको 5 दिन बुलाएगा नहीं, 5 दिन आप जाएंगे नहीं, तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा। कल ही मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी, वो बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराया था, तो वो सबसे रेजिस्टेंट था, सिर्फ 4th जनरेशन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट। तो वो देना बेकार है। अगर आप वो रेजिस्टेंट हो गया तो आप लगाते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा। तो मैंने यही बताया कि ओरल आप नहीं दे सकते हैं। अगर आप इसका मैगोडाइन या फिनाडाइन का मतलब इस्तेमाल करेंगे तो इसमें फ्लोरी FLUNIXIN फ्लोनिक्सिन एंड मैगोमाइन होता है। तो ये फ्लोमिक्सिन और मैगोमाइन जिसमें है, आप उसको लगाएं और इंट्रावेनस देंगे तो आपको तुरंत ही लाभ होगा। हाँ, इससे आपका पेन, फीवर, स्वेलिंग सब चली जाएगी। और अबव ऑल ये है कि जो टॉक्सिन पैदा हो रहे हैं और जो गैंग्रीन वैंग्रीन करेंगे, फर्दर डैमेज करेंगे, जैसे मैस्टाइटिस में बहुत डैमेज हो जाता है, और भी जगह यूट्रस में भी डैमेज होता है, मतलब तो उसको ये टेक ओवर कर लेगा। तो ये 4th जनरेशन है, ये मेट्राइटिस में काम नहीं करता है, ये मैस्टाइटिस में और सब में काम करता है। निमोनिया में करेगा, एंट्राइटिस में करेगा, नेवल में करेगा, फुट रॉट में करेगा, पर ये जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे नहीं करता। रिप्रोडक्टिव में आप जो है उसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए आप जो है टिफ्रोसैफ है, उसमें स्विफ्ट ट्रायोफर है, जिसमें स्विफ्ट ट्रायोफर है आप दे दीजिए। बच्चेदानी की सफाई के लिए ये है, आप वीकली आप उसको प्रोस्टाग्लैंडिन दीजिए, बैटमेट, और ये जो है प्रगमा है, स्ट्यूमरेट है, ये सब अल्फ़ा PG2 हैं। आप इनको लगा देंगे हफ्ते, और आप जो है ये 4th जनरेशन का ये दे देंगे एंटीबायोटिक, तो आप काफ़ी झंझटों से बच जाएंगे। हाँ, ये जो है टिफ्रोसैफ, इसमें स्विफ्ट ट्रायोफर है, स्विफ्ट ट्रायोफर जिसमें आप लगा देंगे तो वो बच्चेदानी की भी सफाई कर देता है। मैं सुनता हूँ बिहार से काफ़ी फ़ोन, साहब हम बच्चेदानी का सफाइया भी करवाया, 2 बार सफाइया करवा लिया। मैं तो सफाइया करवाने का ज़माना गया। अब आप उसको वो दे दीजिए प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूटालाइज, प्रेग्मा, स्टिमुलेट, और उसके बाद जो है आप उसमें ये 3rd जनरेशन ये स्विफ्ट ट्रायोफर है, वो किसी भी कंपनी का ले लीजिए। स्विफ्ट ट्रायोफर आप 4-5 लगाएंगे तो 1 mg/kg बॉडी वेट होता है, तो ब्याते वक्त भी लगा दिए तो आप रिपीट ब्रीडिंग से भी बच जाएंगे। तो मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात अपने वेटनरी बंधुओं को ये बताई। देखिए, मैं तो टीचर हूँ, मैं ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स के जो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं या जिसमें मुझको अपने जानवरों पे फ़ायदा होता है, मैं उसी को ही बताता हूँ। मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, ना ही मैं ये कृषकों के लिए कह रहा हूँ कि आप करिए। ये वेटनेरियंस के लिए है, ज़्यादातर लेक्चर वेटनेरियन के लिए है, और वो वेटनेरियन जानते हैं, पर उनका ये रिफ़्रेशिंग है एक तरह से। तो मैं जो हूँ वो 63 में वेटनरी में गया था, और फिर तब से ग्रेजुएट हो गया, फिर प्रोफेसर रिटायर हो गया 2004 में। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाता रहा। खैर वो किस्सा छोड़िए, मतलब ऐसा है कि मेरे करीब 500 से ऊपर ये वीडियो हैं, आप सब्सक्राइब करिए। और मेरा वो भी है, क्या कहते हैं, वेबसाइट भी है ukthaiya.com, और मेरी आजकल एम्ब्रो ट्रांसफ़र लैब भी है यहाँ पंतनगर यूनिवर्सिटी के पास, वो भास्कर शर्मा जी के साथ है। अब बहुत से लोग आप पूछते हैं कि साहब आप कितने पैसे लेंगे। देखिए, उसको मैं वेटनेरियन को ट्रेन करता हूँ, और मैं पैसे वैसे कोई नहीं लेता हूँ उससे। मैं मास्टर आदमी हूँ, मैं कोई कॉमर्शियल आदमी नहीं हूँ। तो जो भी स्टूडेंट BBSc हैं या बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं या जो बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं लाइफ साइंसेज में, वो आ जाएं, हम उसको उनको बता देंगे कि हम तो अपने जानवरों के लिए करते हैं। हमारे पास शर्मा जी हैं
भास्कर शर्मा जी 80 जानवर हैं, तो हम तो उसमें करते रहते हैं, सिखाते हैं लोगों को। उसमें एआई भी सिखा देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वो कैमरे वाली है, गन भी है। तो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आगे इसको सीख रहे हैं। और भविष्य जो है वो आप खुद ही अच्छा सीमेंट रखेंगे, अच्छी तरह से खुद ही यही करेंगे तो आप बहुत धनाढ़ हो जाएंगे। दूध पैदा करके कोई धनाढ़ ज़्यादा नहीं होता है, मतलब आप जानवर पैदा करिए, एक से एक अच्छा सीमेंट आ रहा है आजकल। और ऐसा बहुत ज़्यादा संभव है कि 50 लीटर आपकी गाय दूध दे रही हैं, देश में ही दे रही हैं। जो लोग करनाल के आसपास हैं, काफ़ी फार्म हैं ऐसे, और पंजाब में भी हैं, और सभी जगह हो रहा है अब तो, बेंगलोर सभी जगह। तो इसी के साथ वार्ता समाप्त करता हूँ। हम लोग ट्रेनिंग कोर्सेज भी चलाते हैं, उसमें हमारे ट्रेनिंग डायरेक्टर हैं राठौर जी। तो ये राकेश राठौर जी हैं, इनका टेलीफोन नंबर 99997889 322 है, आप इनको संपर्क कर लीजिए। और मेरा नंबर 8979748686 है। धन्यवाद, आपने सुना।